हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आज की वीडियो में हम 2026 में कौन-कौन से चार्ट अभी दिख रहे हैं अच्छे ब्रेकआउट पे या रिवर्सल पे, प्लस हम निफ्टी का एनालिसिस करेंगे इसमें। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं निफ्टी को। निफ्टी का चार्ट कैसा दिख रहा है और क्या निफ्टी यहाँ से 26,800 तक निकल सकता है। जैसी कि जो पुरानी रेंज थी इसमें निफ्टी की, हमेशा एक चीज़ ध्यान रखना, निफ्टी एक छोटी-छोटी रेंज में काम करता है जो कि 600 से 800 पॉइंट की रेंज होती है कई बार। जो ये वाली रेंज थी कंसोलिडेशन की, ये थी 25,700 से लेके 26,250 की। ठीक है। अभी मार्केट ने इस रेंज में काम किया, तो अभी मार्केट ने यहाँ पे अच्छा खासा कंसोलिडेशन किया है जो कि है मिड ऑफ द अक्टूबर से लेके और ये अभी एंड ऑफ द दिसंबर तक, और ये अब यहाँ पे ब्रेकआउट मिल चुका है। ठीक है। और इस बार लग रहा है ब्रेकआउट सस्टेन भी करेगा क्योंकि काफी टाइम से मार्केट इसी रेंज के बीच में काम कर रही थी और इसके नीचे जा नहीं रही थी। काफी ग्लोबल सिनेरियो में नेगेटिव न्यूज भी आई, काफी पॉजिटिव न्यूज भी आई। ठीक है। इससे पहले जो रेंज थी 25,330 24,450, ठीक है, इस रेंज में थी। जैसी मार्केट अगर रिवर्सल होता है, सबसे पहले देख लेते हैं अगर हमें नेगेटिव कब होना है चार्ट पे। जैसी मार्केट इस लेवल के नीचे को निकलती है, सबसे पहला इंडिकेशन है ये। अगर मार्केट यहाँ से निकलती है एक बार नीचे, तो एक शॉर्ट टर्म में 2-3% का करेक्शन दे सकती है। तो अभी के लिए जो मेजर रेंज है वो है 25,800, वो भी पुल बैक पे ट्रेड लेना है हमें। अब फिर उसके बाद है दूसरा लेवल 25,330 का, और फिर थर्ड है जब अगर मार्केट यहाँ से और गिर सकती है 10 से 15%, अगर गिरेगी तो, अगर मार्केट में कोई भी सिनेरियो ऐसा बनता है तो इंडिकेशन मिलेगा हमें अगर ये रेंज तोड़ेगी तो 24,600 से लेके 24,300 की। अगर ये रेंज तोड़ती है और नीचे कंसोलिडेशन करती है यहाँ पे, तो मे बी मार्केट यहाँ से निकल सकती है। नहीं तो यहाँ पे एक टेक्निकल बाउंस पे, यहाँ पे मार्केट में टेक्निकल बाउंस आ सकता है। ठीक है। अगर कोई भी ग्लोबल सिनेरियो में नेगेटिव होता है मार्केट, तो इस रेंज के नीचे क्लोजिंग पर हमें कंफर्मेशन मिल जाएगा कि मार्केट यहाँ से एक्सट्रीम केस में मार्केट यहाँ से इस 800 से 22,300 के बीच में जा सकती है। और ये क्या रहेगा अपना, ये रहेगा अपना रॉक बॉटम सपोर्ट इस ईयर का। फिर उससे पहले मार्केट ये इंडिकेशन देगी, ये फोर्थ वाला जो ये लेवल है। नहीं तो अगर यहाँ पे भी आएगी ना मार्केट इस रेंज तक, तो फिर भी चांसेस रहेंगे कि यहाँ से वो चीज़ें एब्जॉर्ब हो जाए नेगेटिव न्यूज़। अब देखते हैं यहाँ से पॉजिटिव का क्या सीन है। अगर मार्केट एक्सट्रीम केस में नेगेटिव हो जाती है कोई ग्लोबल सिनेरियो की वजह से, कोई वॉर की वजह से, तो वो एक बार यहाँ पे आएगी, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे मार्केट में फिर से बाउंस आ जाएगा क्योंकि वैल्यूएशन अट्रैक्टिव हो जाते हैं ऐसे यहाँ पे। और उससे पहले अगर मार्केट यहाँ से निकल जाती है 27,000 28,000 निकल जाती है, फिर जैसी ये रॉक बॉटम सपोर्ट है ना ये वाला, किस 800 से 22,300 वाली रेंज, तब जो हमारी रॉक बॉटम सपोर्ट का काम करेगी वो ये रेंज काम करेगी, 24,600 से 24,300 की रेंज। तो ये रॉक बॉटम सपोर्ट फिर 1 बन जाएगा, ये रॉक बॉटम सपोर्ट 2 बन जाएगा। तो उससे पहले ये वाला रॉक बॉटम सपोर्ट बनेगा। ठीक है, ये समझ आ रहा है आपको? अब आते हैं हम पॉजिटिव सिनेरियो, पॉजिटिव केस में मार्केट कहाँ तक निकल सकती है। ठीक है, जिस हिसाब से कंसोलिडेशन हो गया है यहाँ पे, एटीएच का लेवल ऑल टाइम हाई 26,330। अब यहाँ से ब्रेकआउट मिलता है, देखो यहाँ से गिरा एक बार जून के एंड में, ज़्यादा नहीं गिर पाया, 24,300 वाली रेंज गया ऊपर गया, फिर यहाँ से गिरा दोबारा, फिर ज़्यादा नहीं गिर पाया, और गया ज़्यादा नहीं गिर पाया, और गया ज़्यादा नहीं गिर पाया। तो ये क्या प्राइस एक्शन क्या शो कर रहा है, ये यहाँ से अब ये ब्रेकआउट आने के उसमें है। तो सबसे पहला जो टारगेट मिलेगा अपने को 26,800 का मिलेगा। ठीक है। अब ये नहीं कि एक ही वन वे में चले जाएगा, तो एज ए प्राइस एक्शन की तरह ही जाएगा। जैसे यहाँ से ये लेवल आए ना ऊपर, जैसे लेवल आए हैं तो ऐसे ही जाएगा मार्केट, ऐसे ही काम करती है मार्केट। 26,800, और जो मैक्सिमम रह सकता है इस साल का वो रह सकता है 29,000 से 30,000 की रेंज। ठीक है, ये मैक्सिमम रह सकता है। बॉटम कहाँ तक रह सकता है, अगर कोई भी ऐसा सिनेरियो बनता है, वो रह सकता है अपना 21,800 का, और मैक्सिमम कितना रह सकता है 3,000। ठीक है, और इसके बाद ±5% कर सकते हैं। और कोई एक्सट्रीम केस हो जाए, ठीक है, तो डाउन साइड आप -10% टू -20% भी कर सकते हैं। ठीक है, जिसके चांसेस कम है वो कभी कोई सिक्स सिग्मा इवेंट हो जाए, उसके वजह से मे भी हो जाए। ठीक है, मार्केट में कभी भी कुछ भी हो सकता है, तो अपना रिस्क मैनेजमेंट करके चलना चाहिए हमें। ठीक है, अब देख लेते हैं। और बाकी जिनको भी एफ में ट्रेड करना है, तो हमने ऑप्शन चेन एनालिसिस से रिलेटेड वीडियो चैनल पे बना रखी है, जिसके 3 वीडियो आ चुकी है और 10 वीडियो तक आएगी, तो थोड़ा टाइम मिलेगा तो इसमें भी बना देंगे। और बाकी डेली एनालिसिस की वीडियो देखें, जो आराम से आप प्रीवियस 30 वीडियो देख लो तो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। प्लस ऑप्शन चेन एनालिसिस देख लीजिए तो आपका काम बन जाएगा, और साथ में लर्निंग वीडियोस दे रखी है, उसको देख लीजिए। तो अब हम डिस्कस करते हैं न्यू ईयर पिक में हमें क्या क्या चार्ट में अच्छा खासा ब्रेकआउट दिख रहा है या रिवर्सल दिख रहा है। ठीक है, काफी टाइम से एक सेक्टर था, पावर सेक्टर, काफी टाइम से करेक्ट हो रहा था,
और ये अच्छा खासा करेक्शन दे चुका है और अब ये रिवर्सल पे है। तो इसमें जो पावर सेक्टर की फाइनेंस कंपनी है वो है पीएफसी। लास्ट ईयर जून के टाइम पे ये हाई था इसका, यहाँ से कई बार ये एम पैटर्न बनाते हुए आई नीचे को, ठीक है, फिर ये पुल बैक दिया, फिर दोबारा डाउन साइड मोमेंटम आया, फिर एक कंसोलिडेशन किया यहाँ पे, फिर यहाँ पे एक पैनिक क्रिएट करा, ठीक है। ये भी सारा बता रखा है पैनिक जोन कौन सा है, प्रीवियस वीडियो आप देख सकते हो, या लर्निंग वीडियो में एपिसोड 2 या 3 में हमने ये चार्ट पैटर्न बता रखा है वहाँ पे। अब ये ऊपर की तरफ निकल रहा है, या तो एक पुल बैक दे दे या आप यहाँ से एक स्टैगर्ड मैनर में इसको इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, पर उसके लिए आपको अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेनी पड़ेगी, एडवाइस लेनी पड़ेगी, क्योंकि हर किसी का हर एक स्टॉक पे अलग अलग एक्सपीरियंसेस रहते हैं, ठीक है। तो आप उस हिसाब से अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से चीज़ों को ट्राई कर सकते हो। फर्स्ट इसका रेजिस्टेंस क्या बैठेगा, 420 रुपये, फिर उसके बाद 470 रुपये, फिर इसके बाद रेजिस्टेंस क्या आ रहा है, 470 रुपये, और फिर 580, ये एक 520, 580, ठीक है। ये लेवल है इसके 1 2 3 4, और आप धीरे धीरे स्टैगर्ड मैनर में यहाँ मंथली बेसिस पे बाय कर सकते हो। और ये चार्ट इतना अच्छा दिख रहा है कि ये ऑल टाइम हाई प्लस 30% निकल सकता है, ठीक है, ऊपर। अगर निफ्टी भी और अच्छा 29-30 हज़ार तक जा रहा है, ATH प्लस 30% की तरफ निकल सकता है। फिर इसके बाद देख लेते हैं REC। सेम विद REC, कंसोलिडेशन हुआ, एम पैटर्न, ठीक है, पुल बैक, फिर डाउन साइड, एक टच, 2 टच, ये सब बता रखा है एपिसोड 2 या एपिसोड 3 में बता रखा है, देख सकते हो। कंसोलिडेशन जोन और एक पैनिक क्रिएट हुआ है यहाँ पे, ठीक है, और ये अब एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनता हुआ नजर आ रहा है इसमें। फिर यहाँ से निकलेगा, ऐसे ऐसे निकलेगा, ऐसी प्राइस एक्शन काम करता है। ये भी एक अच्छा चार्ट पैटर्न यहाँ पे दिख रहा है REC का, ठीक है। और बाकी आप इसके फंडामेंटल्स देख सकते हो, साथ में फंडामेंटल्स भी मैटर करते हैं। और अभी जो टेक्निकल स्विंग ब्रेकआउट दिख रहा है REC में दिख रहा है। अब इसके बाद ये भी यहाँ तक जा सकता है, ये भी एक इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड है, पर इसके लिए आपको अपने एक बार फाइनेंशियल एडवाइजर से राय लेनी पड़ेगी। अब एक बार देख लेते हैं रिलायंस को। रिलायंस भी हम काफी टाइम से एनालिसिस कर रहे हैं इसमें। तो इसमें ये जोन बताया था हमने, ये 1330 का लेवल किया था जब इसका बोनस मिला था। इसमें गिरा, यहाँ से कंसोलिडेशन जोन, सेम पैनिक जोन, सेम गया ऊपर। हमेशा ध्यान रखना जो पहला बाउंस आता है उसमें सेलिंग आती है। अब जैसी आया नीचे, कंसोलिडेशन हुआ, पुल बैक दिया है यहीं से इसने एक सपोर्ट लिया, अब ऊपर की तरफ निकल रहा है। अब इसको चार्ट को और अच्छे से देखते हैं। जो इसका रेजिस्टेंस था 1525 का, ठीक है, 1525 से लेके 1550 तक का, इसने भी यहाँ पे अच्छा खासा कंसोलिडेशन किया और अब यहाँ से ब्रेकआउट दे चुका है। तो ये भी यहाँ से 1700 पहला पड़ाव, दूसरा 1900, और अगर यहाँ पे जियो टेलीकॉम का IPO आता है, यहाँ से रिलायंस इंडस्ट्री में से डीमर्जर होता है, तो आप यहाँ से प्लस 30% इसमें देख सकते हो। अब नेक्स्ट है अपना अडानी इंटरप्राइजेस। इसमें भी अच्छा खासा कंसोलिडेशन हो चुका है और काफी टाइम से गिर रहा था, ठीक है। न्यूज भी आई थी इसमें, बियर कार्टेल का अटैक भी हुआ था, ठीक है, जो कि अच्छा खासा करेक्ट हुआ था यहाँ से, और फिर इसने कंसोलिडेशन किया, ऊपर गया, अब यहाँ से इतना कंसोलिडेशन किया, ये थोड़ा नीचे आया, अब ये भी ऊपर की तरफ निकल रहा है। SL सब में आप यहाँ से अपने रिस्क रिवार्ड के अनुसार आप SL और टारगेट यहाँ से रख सकते हो हर शेयर में, जो भी हमने डिस्कस किए। इसका भी 2200 क्या है सपोर्ट लेवल, ठीक है। नेक्स्ट सपोर्ट है इसका 1900 का। ये जो सपोर्ट लेवल है आप यहाँ पे स्टैगर्ड मैनर में बाइंग कर सकते हो। वन वे में किसी भी चीज में इन्वेस्टमेंट मत करना, आप धीरे धीरे स्टैगर्ड मैनर में इन्वेस्टमेंट करोगे तो आपका खुद का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा उस पर्टिकुलर स्क्रिप्ट पे, ठीक है। और आप जब तक आप खुद एनालिसिस नहीं करोगे किसी चीज का, तक आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। ये कितना दिख रहा है, ये भी यहाँ से आराम से यहाँ तक निकल सकता है, फिर कंसोलिडेशन करेगा, फिर यहाँ तक निकलेगा, ठीक है। और आने वाले 5 से 6 साल में ये सारे शेयर जो रिलायंस है, अडानी, ENT, ठीक है, ये डबल ट्रिपल हो सकते हैं। बेशक मार्केट कैप इनका ज्यादा है, अभी इसका तो बहुत ज्यादा है, ठीक है, तो फिर भी हो सकते हैं क्योंकि इकोनॉमी भी उसी हिसाब से ग्रो करेगी। नेक्स्ट देखते हैं हम पेट्रोनेट LNG। तो इसको देख लेते हैं एक बार। ये भी एक रिवर्सल पे है चार्ट, अच्छा खासा कंसोलिडेशन दिया इसने, ठीक है। गिरने के बाद यहाँ से गिरा था, ये हाई टॉप बना, 1 2 3 कंसोलिडेशन हुआ, ये यहाँ से ऊपर की तरफ निकल रहा है। अब जैसे ये 296 के ऊपर निकलेगा, ठीक है, तो फिर नेक्स्ट टारगेट रहेगा इसका 320 का कंसोलिडेशन करेगा, फिर ये भी 380 की तरफ अप्रोच करेगा, ठीक है। ये सारे स्विंग और लॉन्ग टर्म एज ए इन्वेस्टमेंट की तरह में आप एनालिसिस कर सकते हो, और आपका खुद का एनालिसिस होना बहुत जरूरी है, नहीं तो आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। और एट द एंड पैसा आपका है, आप हार्ड अर्न मनी है, तो आप उसको ढंग से उसको इन्वेस्ट करें। नेक्स्ट है अपना ट्रेंड भी अच्छा खासा करेक्शन दे चुका है, VWAP के ऊपर आ गया, ठीक है। अब आप कहोगे कि 200 EMA के पास आए, ठीक है, या 200 DMA के पास आए, ठीक है, पर तब तक आएगा तो तब तक 18% से 20% बढ़ चुका होगा, तो आपकी वैसे एंट्री नहीं बनेगी। तो ऐसे में क्या होता है, अगर आपको 100 रुपये डालने किसी पर्टिकुलर स्क्रिप्ट में, तो आप यहाँ पे 30 रुपये डाल सकते हो,
फिर यहाँ से 10% का करेक्शन देगा। एक चीज़ ध्यान रखना, हर शेयर का अपना अपना होता है, कोई टॉप से 40% करेक्शन के बाद रिवर्सल देता है, ठीक है, जब वैल्यूएशन अट्रैक्टिव हो जाते हैं। कोई एक तरफा चार्ट की तरह चलता रहता है, वो उस ट्रेंड के ऊपर भी डिपेंड करता है, क्या मार्केट में तब क्या ट्रेंड चल रहा है, क्या टेक्सटाइल में वो ट्रेंड चल रहा है, क्या वो ऑयल सेक्टर में ट्रेंड चल रहा है, क्या वो पावर सेक्टर में ट्रेंड चल रहा है, नहीं चल रहा, ठीक है। जैसे कि अभी तक सारे पावर सेक्टर वाले कंसोलिडेशन में थे, ठीक है, उन्होंने 2020 से लेके 2024 तक बहुत अच्छा रिटर्न दिया, मल्टी बैगर रिटर्न दिए। फिर उसके बाद ये 18 महीने के कंसोलिडेशन फेज में चले गए थे पावर सेक्टर। अब वो भी एक रिवर्सल पे ब्रेकआउट देना स्टार्ट कर रहे हैं, मोमेंटम देना स्टार्ट कर रहे हैं। तो ऐसी ये शेयर है ट्रेंड, ये भी जैसे इसके ऊपर निकलेगा जो ये रेंज है, तो यहाँ पे फिर और एक्स्ट्रा स्टैगर्ड मैनर में बाइंग कर सकते हैं, ठीक है। इसका टारगेट भी डबल का निकल के आ रहा है, और वो सारी चीजें आपके खुद के एनालिसिस के ऊपर डिपेंड रहेगा कि आप कितना रिस्क ले सकते हो उसमें, ठीक है, कितना आपका कॉन्फिडेंस है, कितने पॉइंट आप उसमें निकाल सकते हो। तो वीडियो को यहीं सम अप करते हैं। वीडियो में आज के लिए इतना ही। थैंक यू।